मुसलमान बेचारे खौफ ज़दा हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। एक बात आप जहन से निकाल दीजिए कि लोग कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमान मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को। ये बात जहन में बिठा लीजिए, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद नहीं करेगी, कभी मिटाएगी नहीं, क्योंकि इनकी कुर्सी मुसलमानों ही की वजह से बची हुई है। मुसलमान मिटे तो ये भी नहीं रहेंगे। इसलिए जहन में रखिएगा, ये हमें और आपको बाकी रखेंगे, क्योंकि इनको हमें और आपको ही गाली दे देकर कुर्सियों पर आना है। इसलिए ये तसव्वुर जहन से निकाल दो कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के लिए खतरा पैदा, और मुसलमानों को ये करेगी वो करेगी। कुछ नहीं करेगी, वक्ती तौर पर थोड़ा परेशान करेगी, कभी मजबूर करेगी, बेबस करेगी, लेकिन ये सोचो कि मुसलमानों को मिटाएगी, ये नहीं मिटाएगी, ना हमें ख़त्म करेगी, क्योंकि हमारे वजूद से इनकी कुर्सी बची हुई है, हमारे वजूद से इनकी कुर्सी बची हुई है। ऐसा हुक्मरान आज तक देखने को नहीं मिला होगा, ऐसा हुक्मरान। नीतीश की गवर्नमेंट ने शराब बंदी पर बंदी की, क्या बिहार में शराब रुक गई? और आज तो मेरी भी अटैची चेक हो गई। जब ट्रेन में हम बैठे और लखनऊ से चले अरुणाचल एक्सप्रेस से, और जैसे ही बिहार में जब हमारी गाड़ी घुसी तो पुलिस घुस गई, सबके बैग वैग तलाश करने लगे। तो ये अटैची किसकी है? मैंने कहा जी मेरी है। का खोल के दिखाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा था? करे आपको पता नहीं है मुल्ला जी? वो नहीं जानता था कि हम मौलाना है। अरे आपको नहीं मालूम है मुल्ला जी, बिहार के अंदर बहुत शराब आ रही है। तो हमने कहा यार आपको मैं ऐसा दिख रहा हूँ? कह रहे कुछ नहीं, ऐसे लोग तो और ज़्यादा लाते होंगे। चलो खोलो खोलो। लोग समझते होंगे कि मौलाना आदमी, मुल्ला आदमी, क्या खोल के दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर आप डरते हो, खोल के दिखा दो। मैंने कहा चलो खोल दिखाया करने, सॉरी साहब चलो। ये हाल है। आज पाबंदी लगने के बावजूद भी शराब बंद नहीं हुई। याद करिए उस फैसले को, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मदीने की बस्ती में, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए मुसलमानों, आज कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर शराब को, जुए को कुल्ली तौर पर तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। आज के बाद शराब का एक कतरा और एक बूंद भी तुम नहीं पी सकते। शराब मुख्तलिफ मरहलों में बंद हुई। शुरू में अल्लाह के रसूल ने, लोगों ने बहुत कहा बंद कर दो, हराम कर दो। आपने कहा नहीं, लोग दिलदादा बने हैं, कैसे माने? नहीं। कोई सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने ही की हालत में शराब के नशे में और कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून की जगह वो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो क्या है काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन देवी देवताओं की, खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन वो सहाबी क्या पढ़ रहे हैं? नहनु नअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी पूजा करता हूं जिनकी तुम करते हो, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। जब सहाबी ने ये पढ़ा, इधर नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ उस वक्त जब तुम नशे के अंदर हो। जब तुम नशे में हो तो नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून,
उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम अपने मुंह से जो बातें बोल रहे हो वो खुद समझने न लगो। जब तुम मुंह से निकलने वाले जुमलों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए तो तुम कुरान की आयतें ही गलत पढ़ रहे हो। इसलिए अब शराब पीने के बाद नमाज के करीब मत जाना, जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ना, इसलिए कि तुम कुरान की आयतों को बदल दोगे, उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगोगे। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ना जब तक कि तुम जो चीज बोल रहे हो उसको समझने न लगो, उसको जानने न लगो। कुरान की इस आयत ने साहबा को झंझोड़ दिया, या अल्लाह क्या शराब पीओ और नमाज का वक्त निकल जाए, नशे में मैं आ जाऊं और नमाज का वक्त निकल जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, क्या हम शराब पी लें और नमाज का वक्त हो जाए तो हमसे नमाज छूट जाए, जब हमारा नशा उतरे तब हम नमाज पढ़ने जाए? इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ा जाए और शराब ही ना पी जाए। इस आयत ने बहुत हद तक शराब को छुड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद शराब हराम नहीं हुई। फिर एक दौर आया, एक जश्न मनाया जा रहा था मदीने के अंदर, अंसार भी मौजूद थे और कुरैश ये मुहाजिरीन भी मौजूद थे। उसी जश्न में लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद साहबा नशे में आ गए, और जब नशे में आए तो कौमी असबियतें जोश में आ गई। कुरैशी कहते हैं हम अफजल, अंसारी कहते हैं हम अफजल। कुरैशी कहते हैं छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान पैदा हुए इसलिए हमारी कौम सबसे अफजल। उधर अंसारी कहने लगे शराब के नशे में, अरे तुम भूखे आए थे, खाना हमने दिया, मक्के से नंगे आए थे, कपड़ा हमने दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया, हम अफजल हैं, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए कि हमने रहने के लिए तुम्हें ठिकाना दिया, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दी, हमने अपनी बेटियों की शादी तुमसे करके तुम्हारा घर बसाया, हम अफजल। इतने जोश में आए कि दोनों ने तलवारें निकाल ली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपको बहुत बुरा लगा कि हम जिस चीज को खत्म करने आए, इस शराब की वजह से लोग वही काम करने लगे, एक दूसरे के ऊपर अफजल बनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। नजरें आसमान पे डाली, उधर से कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज पूरी तरीके से शराब को हराम करार दे दिया गया है और फरमाया गया आज के बाद शराब का एक कतरा भी कोई नहीं पी सकता है, जो एक बूंद भी शराब की पिएगा वो हराम होगा। मेरे भाइयों 40 कोड़े मारे जाएंगे शराब पीने वाले के ऊपर, ये सजा भी मुतय्यन कर दी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ऐलान होता है आज के बाद शराब हराम कर दी गई, तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहाई गई, घड़े और मटके तोड़े गए, ड्रम उलट दिए गए, बड़े बड़े बर्तनों में जो शराब भरी हुई थी उनको उड़ेल दिया गया। नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे कुर्बानी के मौके पर जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उनका खून नालियों में बहता है, बल्कि नालियों से खून, नालियों से शराब बाहर आने लगी और सड़क तक पर शराब आ गई। यानी इतनी शराब बहाई गई कि नालियां पुर हो गई और नालियों से वो शराब भरकर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर आने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के क्रिश्चियन राइटर ने थोड़ा सा गुलू किया और लिखा कि मदीने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी का सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही शराब का सैलाब आ गया, शराब की बाढ़ आ गई। मेरे भाइयों दोनों हुक्मों में फर्क देखिए, एक तरफ सरकार बंद करती है शराब लेकिन फिर भी चोरी छुपे आ जाती है, और दूसरी तरफ हुक्म होता है कि आज के बाद शराब हराम, तो नालियों में बहाई जाती है और सड़कें भर जाती हैं शराब से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जल्दी कौन सा हुक्मरां है जिसकी बात पर लब्बैक कहा गया हो सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज भी उनकी हुकूमत हम मुसलमानों के दिलों पर चल रही है और क़यामत की सुबह तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह।